नमो नारायण। जय श्री हरि। सभी श्रद्धालु भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आषाढ़ मास का आगमन केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के भीतर भक्ति, संयम, सेवा, आत्मचिंतन के नए अध्याय का प्रारंभ माना जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति आषाढ़ मास में भगवान विष्णु का स्मरण, सत्संग, दान, जप, तप और कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से अनेक प्रकार के कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। कहते हैं कि इस पवित्र मास में भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा धारण करते हैं और देवशयनी एकादशी से चतुर्मास का प्रारंभ होता है। इन महीनों में साधना, भक्ति, आत्म संयम का विशेष महत्व बढ़ जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु योग निद्रा में क्यों जाते हैं? इसके पीछे केवल एक धार्मिक परंपरा है या कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? तो आज की कथा में हम जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता था, तब महर्षि, देवता और भक्त जन समय समय पर भगवान विष्णु की शरण में जाकर मार्गदर्शन प्राप्त किया करते थे। एक बार ऋषि मुनि एक विशाल यज्ञ के लिए एकत्रित हुए। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद उनके मन में प्रश्न उठा कि वर्ष के 12 महीनों में कौन सा ऐसा मास है जिसमें सबसे अधिक पुण्य प्राप्त होता है। सभी ने इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा जी की शरण लेने का निश्चय किया। ब्रह्मलोक पहुंचकर ऋषियों ने विनम्रता पूर्वक आग्रह किया और कहा, हे जगत पिता, कृपा करके हमें बताइए कि कौन सा मास भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है। उस मास में मनुष्य को कौन कौन से कार्य करने चाहिए। तो ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले कि हे मुनियों, वर्ष का प्रत्येक मास अपने आप में पवित्र होता है, परंतु आषाढ़ मास अत्यंत ही विशेष है, क्योंकि इस मास में भगवान श्री हरि समस्त संसार को यह संदेश देते हैं कि जैसे प्रकृति वर्षा ऋतु स्वयं में नया रूप देती है, वैसे ही मनुष्य अपने भीतर झांक कर अपने जीवन का शुद्धिकरण करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी आती है, तब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष की नाग की शैया पर योग निद्रा धारण करते हैं। यह निद्रा सामान्य निद्रा नहीं है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के संतुलन का दिव्य विधान है। रिद्धियों ने मन में जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, यदि संसार के पालन करता भगवान श्री विष्णु है, तो उनके योग निद्रा में जाने से सृष्टि का संचालन कैसे होता है? तो ब्रह्मा जी बोले, यह तो भगवान की लीला है। वे बाहर से विश्राम करते हुए प्रतीत होते हैं, परंतु उनका दिव्य संकल्प कभी नहीं रुकता है। सूर्य अपनी गति से चलता है, चंद्रमा प्रकाश देता है, वर्षा होती है, नदियां बहती है, समस्त जीवों का पालन होता रहता है। भगवान हमें यह शिक्षा देते हैं कि बाहरी गतिविधियों से अधिक आंतरिक जागृति होती है। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने एक प्राचीन घटना सुनाई। सतयुग में पृथ्वी पर सत्य, दया, धर्म का प्रभाव था। फिर भी कुछ लोग अहंकार, लोभ और स्वार्थ में पड़कर अधर्म करने लगे। देवताओं ने देखा कि मनुष्य बाहरी सुखों में इतना उलझ गया है कि भगवान का स्मरण कम होता जा रहा है। तब सभी देवता भगवान विष्णु के धाम पर पहुंचे। उन्होंने वहां भगवान को माता लक्ष्मी जी के साथ विराजमान देखा। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा कि हे नारायण, मनुष्य प्रतिदिन भौतिक सुखों में उलझता जा रहा है, उसे भक्ति और आत्मज्ञान कैसे मिलेगा? तब भगवान विष्णु ने बहुत ही शांत स्वर में उत्तर दिया कि समय आने पर मैं स्वयं ऐसा विधान करूंगा जिससे मनुष्य अपने भीतर झांकना सीखेगा। मैं कुछ समय के लिए योग निद्रा धारण करूंगा। उसी अवधि में जो व्यक्ति जप, तप, दान, व्रत, कथा और सेवा करेगा, उसे अनेक गुना फल प्राप्त होगा। भगवान के इन वचनों को सुनकर देवता प्रसन्न हो गए। उन्हें समझ आ गया कि भगवान का शयन संसार से दूर होना नहीं, बल्कि भक्तों को आत्मचिंतन का अवसर देना है। उसी समय माता लक्ष्मी ने विनम्रता पूर्वक पूछा, प्रभु, जब आप योग निद्रा में रहेंगे तो भक्तों को क्या होगा? तो भगवान मुस्कुराए और बोले, देवी, जो सच्चे मन से मेरे नाम का स्मरण करेगा, मैं उसके हृदय में सदैव जागृत रहूंगा। मेरे लिए दूरी और निकटता का कोई अर्थ नहीं है, सच्ची भक्ति ही मेरा वास्तविक निवास है। यह सुनकर माता लक्ष्मी जी की आंखों में
खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा कि प्रभु, मैं आपके भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखूंगी ताकि घरों में अन्न धन और संतोष की कमी नहीं रहे। यहीं से आषाढ़ मास की महिमा और भी बढ़ गई। ऋषि मुनियों ने इस दिव्य संवाद को जन जन तक पहुंचाया और लोगों को बताया कि इस मास में भगवान विष्णु का नाम सेवा करने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। लेकिन उसी समय एक असुर भी था। जब उसे यह सब स्वीकार नहीं था, उसे लगता था यदि लोग भगवान की भक्ति में लग गए तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। उसने संकल्प लिया कि वह आषाढ़ मास की पवित्रता को नष्ट करने का प्रयास करेगा। तो उस राक्षस का नाम था मोहेसुर। मोहेसुर अत्यंत बलशाली होने के साथ साथ बड़ा ही मायावी था। उसका वास्तविक बल उसके अस्त्र शस्त्र नहीं, बल्कि मनुष्य के मन में भ्रम, आलस्य, लोभ और अहंकार उत्पन्न करना था। जहाँ भी लोग धर्म के नाम पर मार्ग पर चलते, उनके मन में संशय पैदा कर देता। कोई पूजा करने बैठता था, उसे सांसारिक चिंताओं में उलझा देता। कोई जप करता तो उसके मन में आलस्य भर देता। धीरे धीरे उस राक्षस का प्रभाव पृथ्वी पर बढ़ने लगा। एक दिन उसने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, यदि आषाढ़ मास में लोग भगवान विष्णु की भक्ति करेंगे, व्रत करेंगे, दान करेंगे, कथा सुनेंगे, तो उनका मन निर्मल हो जाएगा। निर्मल मन पर मेरा अधिकार नहीं चलता है, इसीलिए हमें इस मास की पवित्रता को नष्ट करना होगा। तो राक्षस के मंत्री बोले, महाराज आपकी क्या आज्ञा है। तो मोहेश्वर बोला, मनुष्य के मन में भ्रम पैदा कर दो कि पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है, उन्हें केवल धन वैभव भोग विलास में उलझा दो। असुरों ने वैसा ही किया। अनेक नगरों में लोगों का मन धर्म से हटकर केवल स्वार्थ की ओर झुकने लगा। परिवारों में कलह बढ़ने लगे, दान की भावना कम होने लगी, सत्य के स्थान पर छल कपट बढ़ने लगा। देवलोक में ये सब देखकर देवराज इंद्र चिंतित हो उठे। उन्होंने सभी देवताओं के साथ मिलकर भगवान विष्णु का स्मरण किया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, भय मत करो, धर्म कभी नष्ट नहीं होता है। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब भक्ति का प्रकाश और भी अधिक तेज होकर फैलता है। इसी बीच पृथ्वी पर हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा आश्रम था। वहां पर एक वृद्ध ऋषि अपने शिष्यों के साथ भगवान नारायण की आराधना में लीन थे। उनके आश्रम में धन संपत्ति नहीं थी, परंतु संतोष, प्रेम और भक्ति की कोई कमी नहीं थी। आषाढ़ मास चल रहा था। ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा कि शिष्यों, आषाढ़ मास प्रारंभ हो चुका है। इस पूरे मास में हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समस्त संसार के लिए कल्याण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी शिष्यों ने प्रतिदिन स्नान करते, तुलसी पूजन करते, श्री हरि के नाम का जप करते, संध्या के समय कथा श्रवण करते। मोहेश्वर को जब यह समाचार मिला तब वह क्रोधित हो उठा। उसने सोचा, यदि इस छोटे से आश्रम की भक्ति फैल गई तो हजारों लोग धर्म के मार्ग पर लौट आएंगे। उसने अपनी मायावी शक्ति से कई बाधाएं उत्पन्न कभी कभी भीषण वर्षा होने लगती, तो कभी तेज आंधी चलती, कभी जंगल के हिंसक पशु आश्रम के आसपास घूमने लगे। लेकिन ऋषि और उनके शिष्य कभी विचलित नहीं हुए। वे एक स्वर में केवल इतना ही कहते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उनके जप की ध्वनि जितनी बढ़ती जाती, मोहेश्वर की माया उतनी ही कमजोर पड़ती जाती। एक रात मोहेश्वर स्वयं साधु का वेश धारण करके आश्रम में पहुंचा। उसने ऋषि से कहा, महाराज, संसार बदल गया है। अब केवल भक्ति से कुछ नहीं होता है, धन ही सबसे बड़ा देवता है। तो ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, धन जीवन का साधन नहीं है, साध्य नहीं है। जिसके पास संतोष नहीं है वह सारा संसार का धन पाकर भी निर्धन ही रहता है। तो मोहेश्वर ने फिर कहा, यदि भगवान इतने दयालु हैं तो संसार में दुख क्यों है। तो ऋषि बोले, भगवान दुख नहीं देते हैं, मनुष्य का कर्म उसका भविष्य बनते हैं। भगवान तो केवल सही मार्ग दिखाते हैं। यह सुनकर मोहेश्वर क्रोधित हो उठा। उसने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया और उसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। उसके चारों ओर घना अंधकार फैल गया। ऋषि तनिक भी भयभीत नहीं हुए। उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर भगवान विष्णु का स्मरण किया और मंत्रोच्चार करते हुए वह जल चारों दिशाओं में छिड़क दिया। क्षण भर में आश्रम दिव्य प्रकाश से
भर गया। मायासुर की माया टूटने लगी। उसे पहली बार अनुभव हुआ कि सच्ची भक्ति के सामने सबसे बड़ी असुर शक्ति भी नहीं टिक सकती। उसी समय आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और एक दिव्य वाणी सुनाई दी कि जो भी मनुष्य आषाढ़ मास में भक्ति, संयम और सत्य का पालन करता है, उसकी रक्षा स्वयं श्री हरि करते हैं। देवताओं ने भी इस अद्भुत दृश्य को देखा और भगवान की महिमा का गुणगान करने लगे। लेकिन महेश्वर अभी पराजित नहीं हुआ था। उसने मन में एक और बड़ी योजना बनाई। उसका लक्ष्य केवल आश्रम नहीं बल्कि पूरे आर्यावर्त के लोगों के मन में संदेह उत्पन्न करना था। उसने भगवान विष्णु की भक्ति को लोगों के मन से निकालने के लिए आश्रम से वह पराजित होकर लौट चुका था, लेकिन क्रोध की अग्नि पहले से भी अधिक प्रज्वलित हो चुकी थी। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा ली कि यदि मैं ऋषियों के बल से नहीं हार सकता तो उसके मन में संदेह उत्पन्न कर दूंगा। जब मनुष्य का विश्वास टूट जाता है तब वह स्वयं अपने पतन का मार्ग बना लेता है। दूसरी ओर आश्रम में ऋषि ने अपने शिष्यों को एकत्रित किया और सभी ने देखा कि गुरुदेव के मुख पर अद्भुत तेज है। ऋषि बोले, वत्स याद रखो, संसार में सबसे बड़ा युद्ध शस्त्रों से नहीं मन के भीतर होता है। जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है और आषाढ़ मास इसी आंतरिक विजय का अवसर है। एक शिष्य ने बड़े ही विनम्रता पूर्वक पूछा कि गुरुदेव, यदि भगवान स्वयं योग निद्रा में चले जाते हैं तो क्या भक्त अकेले नहीं पड़ते हैं? तो ऋषि मुस्कुराए और बोले, नहीं पुत्र, भक्त कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। उनका बाहरी संयम केवल एक दिव्य लीला होता है। वे भक्त के हृदय में सदैव जागृत रहते हैं। जिस घर में श्रद्धा, सत्य, करुणा और भगवान का नाम होता है, वहाँ पर श्री हरि का निवास होता है। उसी दिन से आश्रम में रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में सभी शिष्य नदी में स्नान करते, तुलसी को दीप जल अर्पित करते, दीप प्रज्वलित करते और स्वर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्रों का जाप करते। धीरे धीरे आसपास के गांवों के लोग भी वहां आने लगे। एक वृद्ध किसान ने ऋषि से कहा, गुरुदेव, कई वर्षों से मेरी फसल अच्छी नहीं हो रही है, क्या भगवान मुझसे रुष्ट है? तो ऋषि ने उत्तर दिया, भगवान किसी से रुष्ट नहीं होते हैं। परिश्रम करते रहो, ईमानदारी से जियो और आषाढ़ मास में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान और सेवा करो। भगवान का आशीर्वाद अवश्य ही मिलेगा। उसने एक निर्धन विधवा से कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। ऋषि बोले, दान देना बेटी धन का नहीं होता है। मधुर वचन, किसी भूखे को भोजन, किसी दुखी को सांत्वना, भगवान का नाम भी महान दान होता है। उनके उपदेशों से लोगों के मन में आशा जाग उठी। उधर मोहेश्वर अपनी माया से पूरे प्रदेश में भरम फैलाना शुरू कर देता है। लोगों के मन में विचार आने लगा कि पूजा पाठ और भक्ति व्यर्थ है। कई लोग अपने नित्य क्रम छोड़ देते हैं, लेकिन आश्रम में होने वाला हरि कीर्तन संकीर्तन दूर दूर तक गूंजने लगा। वर्षा की शीतल बूंदों के बीच जब भक्त भगवान का नाम गाते तो वातावरण अलौकिक हो उठता। एक रात भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देखो देवी, यह वही समय है जब भक्तों की परीक्षा होती है। जो विपरीत परिस्थिति में मेरा स्मरण करता है उसका विश्वास अटूट हो जाता है। तो माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, प्रभु, ऐसे भक्तों पर आपकी कृपा सदैव बनी रहे। भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा जो आषाढ़ मास में मेरा नाम लेगा, सत्य का पालन करेगा, दूसरों की सहायता करेगा, उसके जीवन में सत्य का कल्याण मैं अवश्य ही करूँगा, अवश्य ही सफलता का मार्ग खोलूंगा। उसी समय महेश्वर ने अपनी बड़ी माया रची, एक विशाल भ्रम उत्पन्न किया। लोगों को न लगने लगा कि वर्षा कभी समाप्त नहीं होगा, खेत नष्ट हो जाएंगे, अकाल पड़ जाएगा। गांव में भय फैल गया। लोग आश्रम पहुंचे और ऋषि से बोला, गुरुदेव, अब क्या होगा? ऋषि ने शांत भाव में उत्तर दिया कि समस्या का समाधान भय नहीं होता है, विश्वास और धैर्य संकट बाहर निकालते हैं। आज रात हम सब मिलकर भगवान श्री हरि के
अखंड नाम का स्मरण करेंगे। संध्या होते ही आश्रम में सैकड़ों दीप जलाए गए। सभी भक्त भगवान श्री हरि का स्मरण करने लगे। बच्चों से लेकर वृद्ध तक सबके मुख पर केवल भगवान का नाम था। रात का अंतिम पहर आया, तभी आकाश में अद्भुत प्रकाश फैल गया। बादल धीरे धीरे छटने लगे और पूर्णिमा के समान उज्जवल चंद्रमा दिखाई दिया। मोहेश्वर की माया टूटने लगी। यह दृश्य देख रहा था मोहेश्वर। उसे समझ आने लगा कि जहाँ पर सामूहिक भक्ति होती है वहाँ पर उसकी शक्ति क्षीण पड़ जाती है। लेकिन उसने अंतिम प्रयास नहीं छोड़ा था। उसने निश्चय किया कि वह स्वयं देवताओं को चुनौती देगा और ऐसा वरदान प्राप्त करेगा जिससे उसका सामना कोई नहीं कर सकता। यहीं से कथा एक नए रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। तो भक्तों, अगले भाग में हम जानेंगे कि मोहेश्वर किस देवता की परीक्षा करता है, किस देवता की तपस्या करता है, उसे कौन सा वरदान मिलता है और भगवान श्री हरि अपने भक्तों की रक्षा के लिए कैसे अद्भुत लीला करते हैं। तो भक्तों, बने रहिए अंत तक और नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लेकर आने वाली हूँ। तो उसमें आपको पता चलेगा किस प्रकार मोहेश्वर तपस्या करता है और भगवान से वरदान प्राप्त करके फिर से वह देवताओं से युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। तो तब तक के लिए जय श्री हरि। भक्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें।